गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। पॉलिटी से संबंधित हमारी क्लास चल रही थी, तो आज की क्लास में हम देख लेते हैं अनुसूचियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 अनुसूचियां थी। प्रारूप समिति के द्वारा जो संविधान प्रस्तुत किया गया था, संविधान का प्रारूप, उसमें भी 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो आपको पूरा अलर्ट रहना है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 अनुसूचियां। देखिए, एक क्वेश्चन को 3 प्रकार से पूछ लिया गया है, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कुल अनुसूचियां थी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले 8 अनुसूचियां थी और 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी सबसे पहले जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था ऑप्शन नंबर बी, यानी 10वीं अनुसूची को। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन द्वारा और 10वीं जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची को। तो 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, यानी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था इसके द्वारा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें के द्वारा जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची और 74वें के द्वारा 12वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 12वीं अनुसूची, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? जो संविधान में दूसरी अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है? तो दूसरी अनुसूची में दिया गया है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो भारतीय संघ में जो शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं उनका उल्लेख है प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो वेतन और भत्तों से संबंधित ये किया गया है दूसरी अनुसूची में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम अनुसूची में किया गया है राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है और दूसरे में किया गया है पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ एवं प्रतिज्ञान से। जो पदाधिकारी होते हैं वो जो शपथ ग्रहण करते हैं या प्रतिज्ञा लेते हैं, इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में, तो राज्यसभा में
स्थानों के आवंटन की सूची दी गई है। चौथी जो अनुसूची है यानी ऑप्शन नंबर डी इसका चतुर्थ अनुसूची में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो स्वशासी जिला परिषदों का संबंध है छठी अनुसूची से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो राजभाषा से संबंधित अनुसूची है 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं के बारे में बताया गया और 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में दर्जा प्रदान किया गया राजभाषा का। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, तो देखिए ये क्वेश्चन हमने अभी किया है। 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि अब दी जा सकती है। तो ये है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था तमिलनाडु की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो जब भी नए राज्य का गठन करना है या उनको मिलाना है तो उसके लिए अनुसूची 1 यानी प्रथम अनुसूची में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल का ये दिया गया है 10वीं अनुसूची में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पहली अनुसूची। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुई थी 9वीं अनुसूची? अभी हमने किया था पीछे, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी और 9वीं अनुसूची आई थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। 10वीं आई 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 11वीं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 12वीं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? ये हमने अभी किया था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पहली अनुसूची में। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।